गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, रेशनल नंबर के बारे में। अब हम रेशनल नंबर से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों ने अभी तक एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सिंपल नंबर्स जैसे इंटीजर नंबर्स होते हैं उनमें पढ़ा होगा। अब हमको क्या करना है, रेशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखना है। ठीक है, तो देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसको ऐड करने पर, मान लो कोई नंबर है उसमें हम उसकी एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मान लो जैसे कोई नंबर 5 है, 5 है, 5 है, 5 में मैं 0 ऐड कर रहा हूँ तो कोई चेंज हो रहा है क्या? 5 ही रहा। ठीक है, 6 में मैं 0 ऐड कर रहा हूँ तो कुछ चेंज हुआ क्या? 6 ही रहा। मतलब ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने पर कोई भी चेंज ना हो, तो ऐसा नंबर क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हमारे जो इंटीजर नंबर थे उनके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? 0 थी, है ना। अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि रेशनल नंबर्स के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 ही होती है। मतलब किसी भी रेशनल नंबर में 0 को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कोई भी चेंज नहीं होता है ना। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रेशनल नंबर इज 0 बिकॉज P अपान क्यू प्लस 0 इज इक्वल टू P अपान क्यू। मतलब P अपान क्यू के टाइप की किसी भी नंबर में हम P ऐड करते हैं, 0 ऐड कर रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो वो P अपान क्यू ही रहेगा। जैसे कि 5 अपान 3 प्लस 0 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 5 अपान 3 ही रहेगा। 6 अपान 9 प्लस 0 कर रहे हैं तो वो 6 अपान 9 ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होता है। तो 0 को किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करने पर कोई भी चेंज नहीं होता है, इसीलिए जो 0 होता है किसी भी रेशनल नंबर का क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जिसे मल्टीप्लाई करने पर कोई भी चेंज ना हो। जैसे जनरली यहाँ पे देखिए, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 को, 5 से मल्टीप्लाई किसे कर रहा हूँ? 1 को कर रहा हूँ, तो 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 को, तो 6 ही आएगा। कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो 1 क्या थी? इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई करने पर कोई भी चेंज नहीं आता है। मतलब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आता है, तो 1 क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये हमारे इंटीजर नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है। बट आप लोगों को बता दूं कि रेशनल नंबर के लिए भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 ही है, क्योंकि 1 से किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर या किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पर कोई भी चेंजेस नहीं आता है। So 1 is the multiplicative identity of any rational number। ठीक है, मतलब multiplicative identity of any rational number is 1। ठीक है, क्योंकि P अपान क्यू इंटू 1 इज इक्वल टू P अपान क्यू। P अपान क्यू टाइप की किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आता है, P अपान क्यू ही होता है। जैसे मैं यहाँ पे 3 अपान 5 इंटू 1 कर दूँ, है ना, 1 कर दूं, मतलब 1 अपान 1 कर दूं, जिसके अपान में कुछ नहीं होता उसके अपान में 1 होता है। तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3, एंड 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 1 को हम लोग 1 अपान 1 भी राइट कर सकते हैं, सीधी सी बात है। 5 अपान 6 इंटू 1 अपान 1 इज इक्वल टू 5 अपान 6। सो 1 अपान 1 इज द multiplicative identity of any rational number and 1 upon 1 is equal to 1. So 1 is the multiplicative identity of any rational number. It's clear? आई थिंक, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रेशनल नंबर, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रेशनल नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो आप लोगों को इन फैक्ट्स को क्या करना है? बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान रखना है, और इसको क्या करेंगे आप लोग? कॉपी में राइट कर लेंगे। ठीक है, अभी तक का जो भी मैंने राइट करवाया है वो सारा का सारा कॉपी में राइट करते चले, कॉपी को नोट्स बनाते हुए चले, और जो मैं होमवर्क दूंगा उसे आप कंप्लीट भी करते चले। होमवर्क आपको क्लास के लास्ट में दिया जाएगा, मतलब वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा।
ठीक है। हो सकता है कि यदि होमवर्क देने के लिए कुछ ना हो अभी तो मैं ना भी दूं, लेकिन जनरली हम एक्सरसाइज पे जब आएंगे तो हम लोग होमवर्क आपको दिया करेंगे। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एडिटिव इन्वर्स एंड एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर कर देता हूँ। एडिटिव इन्वर्स ऐसा नंबर होता है जिसको ऐड करने पर 0 आ जाए। जैसे हम 5 में क्या ऐड करेंगे कि 0 आ जाएगा, 5 में मैं -5 को ऐड कर दूँ तो 0 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, मैं 5 प्लस -5 करता हूँ, 5 में -5 को ऐड करता हूँ तो 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब किसी नंबर में हम उसके नेगेटिव नंबर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका मतलब आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। मतलब कोई नंबर प्लस में है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। मतलब +5 में हम -5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, और -5 में यदि हम +5 ऐड करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स है वो पॉजिटिव नंबर होता है, वही पॉजिटिव नंबर होता है, और किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो वही नेगेटिव नंबर होता है। जैसे 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 हो जाएगा, -5 का एडिटिव इन्वर्स 5 हो जाएगा। 6 का एडिटिव इन्वर्स -6 हो जाएगा, -6 का एडिटिव इन्वर्स 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ऐसा नंबर होता है जिसको ऐड करने पर, जिसको किसी नंबर में ऐड करने पर आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है। अब देखते हैं, ये तो हम लोग क्या करें, सिंपल नंबर की बात किए, इंटीजर नंबर्स। रेशनल नंबर में क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर P/Q, मतलब P/Q के फॉर्म का कोई रेशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, देखते हैं, इट्स -P/Q। मतलब कोई नंबर P/Q है तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -P/Q। मतलब मैं यहाँ 3/4 लिख रहा हूँ तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3/4 -3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। मतलब कोई नंबर हमारा रेशनल नंबर प्लस में है, पॉजिटिव है, तो उसका जो मतलब एडिटिव इन्वर्स है वो माइनस, मतलब नेगेटिव नंबर हो जाएगा वही। अब याद रखिए कि 3/4 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो -3/4 होगा। या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हैं, या हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हैं। तीनों की मीनिंग एक ही होती है। ठीक है, चाहे आप ऊपर वाले नंबर में माइनस लगाओ, चाहे आप नीचे वाले नंबर में माइनस लगाओ, या फिर आप बीच में माइनस लगाओ, तीनों की मीनिंग क्या होती है, एक ही होती है। बट कोई स्टूडेंट यदि ऐसा कर रहा है, ऊपर भी माइनस एंड नीचे भी माइनस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऊपर भी माइनस एंड नीचे भी माइनस यदि कोई स्टूडेंट कर रहा है तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो नंबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो याद रखना, जैसे कोई नंबर है 3/4 तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो -3/4 होगा, या 3/-4 होगा, या बीच में माइनस लगाओ और 3/4 होगा। ठीक है, तो 3/4 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो सकता है, -3/4 हो सकता है। क्या क्या हो सकते हैं, -3/4 हो सकता है, या फिर -3/4 हो सकता है, या फिर 3/-4 हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो सकते हैं, 3/4 के एडिटिव इन्वर्स होते हैं, क्योंकि इनको सभी को ऐड करेंगे ना तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होता तब भी माइनस इंटू प्लस करके माइनस ही होता, और यदि यहाँ पे माइनस होता तब भी माइनस इंटू प्लस करके माइनस ही होता। तीनों की मीनिंग एक ही होती है, याद रखेंगे। और ये आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो कोई भी नंबर है p/q, कोई मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके किसी भी वन नंबर में न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में माइनस लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। और कोई माइनस में रहता है तो उसका एडिटिव इन्वर्स प्लस में होता है। क्लियर है इतना? अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे मैं यहाँ बोलूँ 5, एक मिनट हम इसमें इंक डाल देते हैं। चलिए हमने इंक डाल दिए। मैं क्या बोल रहा था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा है, 7th में आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा है। अब मैं बोलूँ मैं 5 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा आंसर 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसा नंबर होता है जिससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो ये थोड़ा माइंड में हौच पौच हो सकता है, 1 कभी 0 कभी 0 कभी 1, इस टाइप के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। मैं लास्ट में 4 पॉइंट आप लोगों को बता दूंगा, तो उसको आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से याद रखना है ना। नहीं तो कन्फ्यूजन होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, इन सब चीज़ों में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। देखिए मैं 5 में किस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा आंसर 1 आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए सर। आप क्या कहेंगे कि सर इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, हमारा 1 आ गया। क्लियर है जी? मैं बोलूँ कि 6 में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर 6 का रेसिप्रोकल ले लीजिए, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। रेसिप्रोकल मतलब बता रहा हूँ रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है। जैसे 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, 6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। अब मैं बोलूँ 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। रेसिप्रोकल की मीनिंग होती है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर का नीचे कर देते हैं, नीचे का ऊपर कर देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो आप क्या बोले, मैं यदि आपसे पूछूं कि 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर सिंपल सा है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। मतलब 3/4 में मैं ऐसा मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे, 3/4 है तो यहाँ पे आप 4/3 कर दीजिए। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। मैं बोलूँ 5/6 में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आ जाए, तो आप सिंपल सा क्या बोलेंगे कि सर ये तो सिंपल सी बात है, 6/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है? मतलब मेरे कहने का मीनिंग ये है, ये 5 था, मतलब 5 सिंगल नहीं था, इसके अपान में 1 था, 6 सिंगल नहीं था, इसके अपान में 1 था, ठीक है। तो अभी बाहर ही रहो, बाहर ही रहो ना, 1 मिनट में पोस्ट कर दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो कोई भी नंबर होता है, कोई भी रेशनल नंबर होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसका रेसिप्रोकल, है ना। किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/5, क्योंकि जो 5 होता है 5/1 रहता है, 5 को हम लोग 5/1 राइट कर सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5, और रेसिप्रोकली क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल निकालना है तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर है? ठीक है। मतलब P/Q का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। आई थिंक कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? ठीक है, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया।
अब हम क्या करेंगे, इसको आप लोग राइट कर लेंगे कॉपी में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कुछ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, इससे रिलेटेड चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है।